आपको भी रिव्यू की हैं, जो एक एक करके। तो मेन रूप से यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत अप्रत्याशित कटौती से है। अप्रत्याशित कटौती के साथ यदि बिजली आती भी है तो वो वोल्टेज इतने हैं, उसमें समरसेबल या कोई भी उपकरण इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है उसका चलना संभव नहीं हो रहा है। लाइन लॉस हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है लावड़ में 2 बच्चियां मरी थी, जिसका संज्ञान आपको होगा। उसके बावजूद भी अभी अंदावली मिठेपुर रोड पे अभी इन्होंने बताया कि खंबे की जगह बांस पे 11,000 चल रही है। अब विभाग के कोई भी जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ, आपके जो अधीनस्थ हैं, वो कभी वहाँ यदि टूर करते, विजिट करते तो संभवतः उस बांस पे संज्ञान लेते। क्या किसी बड़े हादसे का हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा बड़ा हादसा हो? ये कस्बा लावड़ जलालपुर रोड पे अंदावली जमालपुर रोड नीचे हमको बताया सर खंबे बहुत जर्जर हुए हैं। 11,000 की लाइन एक बांस पे टिकी हुई है। वो खंबे जैसा अभी बताया उन्होंने, राउती का वो था कि ओवरलोडिंग की समस्या है, कई जगह जर्जर तार हैं। चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप लावड़ के बताओ। खंबे इतने हैं, पहले भी कई बार लिखवा चुका और लिखवाए रहे। जो समस्या है वो सारी बताओ आप लावड़ की। सर्दने का देखो, सर्दना तो कितना बड़ा कस्बा है। आप देखो कितने छोटे छोटे घर हैं, उनमें लोगों का जीना मुझे लगे पता नहीं कैसे जिंदगी चल रही है। ऐसे में लाइट 2 दिन चली जाए तो बताओ कैसे जी पाएगा आदमी। पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, सभी लोग परेशान हैं। अभी सरना के स्टोर नहीं हो गया है सर। वो परसों समस्या आई थी, उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो है देखे वो अब तो स्ट्रीम लाइन हो गई। कल भी कोई समस्या नहीं रही होगी वहाँ पे। बताओ जो भी चीजें हैं सर, आप कह रहे हैं नहीं, आप लोगों के साथ भी हम लोगों ने इसीलिए रखा है। मीटिंग हो गई है, ये सब मीटिंग हुई है, उसके बावजूद भी कई सारी समस्या ऐसी हैं। नहीं, वो सारी समस्या आप दीजिए, वो सब निपटेंगे। वो देंगे सर, वो बता भी देंगे और दे भी देंगे। जी बैठ बता दो, लिमिट में जो दिए बिल बता दो। सर एक वर्धमान फीडर है और एक मेनका फीडर है। जो वर्धमान फीडर है, वर्धमान फीडर पे लगभग सर्दने का 30 से 35% आबादी वाला क्षेत्र लगता है। लगभग 24-25 मोहल्ले लगते हैं। होता क्या है, उस फीडर पे लगातार पिछले 8 दिन से बिजली का लोड इतना ज्यादा है, ट्रिपिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि एक तारनी मोहल्ला है और किला खेवान है, वहां पर लगभग 7 दिन से लाइट नहीं है। उन्होंने मोबाइल ट्रांसफार्मर ले जाके अपने खर्चे से, कुछ लोगों ने जो जिस दिन जाम लगा है उससे उसी दिन मोबाइल ट्रांसफार्मर ले जाके वो 4 घंटे लाइट चलाई। उसके बाद फिर उसकी एमसीबी वगैरह कुछ डाउन हो गई, फिर वो काम वहाँ का वहीं ठप हो गया है। उस फीडर को जब तक 2 फीडर में तब्दील नहीं करेंगे, सर्दने का उस फीडर का लोड 2 फीडर उसके नहीं बनाएंगे, तब तक वो समाधान नहीं होगा। और सर्दने का वो बीच का मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी और हवा सब चीज की व्यवस्था खराब ही है साहब। वहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। वहाँ अगर लाइट नहीं आएगी तो घरों में पानी तक नहीं होगा। पहली तो आप वर्धमान फीडर पे आप बिल्कुल बहुत ज्यादा फोकस करके इसका समाधान करोगे। दूसरा सर, ये वर्धमान और मेनका हम लोगों ने अभी नोट कर लिया। दूसरा एक समस्या है सर, आपका वहाँ पर सर्दना में स्टाफ है, 24 लाइनमैन है। 24 लाइनमैन में सर लगभग 4-5 लाइनमैन बीमार हैं। मैं नाम भी बता सकता हूँ अगर आप कहें। और कुछ लाइनमैन ऐसे हैं जो खंबे पे चढ़ के काम नहीं कर पाते, बुजुर्ग हो रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि तकरीबन अध्यक्ष जी 1 लाख लोगों की संख्या का कस्बा सर्दना हो रहा है, बढ़ रहा है काफी। तो वहां उन्होंने 3 लाइनमैन और स्टाफ के कम कर दिए साहब। रात में केवल 2 लाइनमैन थे। जिस दिन ये हंगामा हुआ उसके बाद साहब से हमारी मीटिंग हुई और हमने वो 6 लाइनमैन कराने के लिए कहा। अगर आप वहाँ 3 गैंग कर देंगे, 9 लाइनमैन रात के लिए कर देंगे तो सर्दना काफी हद तक सही हो जाएगा। और लाइनमैनों की जब इतनी भीषण गर्मी तो थोड़ा स्टाफ बढ़ा ले सर, 2-4 महीने बाद हटा देना चाहिए, हटाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या है सर लाइनमैनों की। तीसरी एक बात है सर कि बकरी ईद आ रही है। बकरी ईद पे सफाई की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है और वो सफाई की व्यवस्था बिना पानी के सुचारू नहीं हो सकती। अगर आप ईद से 3 दिन तक अगर आप वहाँ 24 या 20 घंटे लाइट दे देंगे, क्योंकि मिश्रित आबादी का कस्बा है सर्दना, मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहते हैं। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे एक घर, हमारा ही घर दोनों तरफ मुस्लिम है, तो वहाँ बकरी ईद पे कुर्बानी होगी और उसका जो वेस्टेज है सर वो बिना पानी के नहीं होगा। और अगर लाइट ना आई तो सर्दना बदबू से भर जाएगा और कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो ईद से 3 दिन, ईद वाले दिन और उसके बाद 2 दिन, शायद 3 दिन कुर्बानी होती है,
तो आप 24 घंटे लाइट की वहाँ व्यवस्था कर दें 3 दिन साहब। एक सभी साहब जगह- सभी जगह होनी चाहिए। एक साहब हाइड्रोलिक वैन लाइनमैन कई जगह ऐसी हैं जो तारों का जाल बना हुआ है, लगभग 5-6 किलोमीटर आपको वहाँ तार अभी बदलवाना पड़ेगा जो जर्जर स्थिति में है, या पुराने वाले जो तार डले हुए थे वे ही अब एबीसी नहीं है वहाँ पे, जो वे ओपन तार थे 3 तार चलते हैं वे ही है साहब। तो वहाँ पर अगर लाइनमैन के लिए काम करने के लिए आप हाइड्रोलिक वैन अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत आसानी से लाइनमैन काम कर सकता है और बहुत जल्दी कर सकता है साहब। एक आप अगर हाइड्रोलिक वैन की वहाँ व्यवस्था करा दें, क्योंकि 2 सब स्टेशन है साहब सदन में और हाइड्रोलिक वैन की कोई व्यवस्था नहीं है, और कभी कभी तो अभी हो जाता है पीछे, एससी साहब को पता होगा या एक्शन साहब से आप मालूम कर लेना, पिछले लगभग 8 दिन पहले 3 दिन तो सरपंच में अगर 11,000 की लाइन टूटी, जिस दिन वो आपको सूचना आई होगी कि कई ट्रोलियों में आग लगी है, एक कुराल की ट्रोली जल गई थी 11,000 की लाइन से, और जो है कई घरों में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। वहां सर 11,000 की लाइन को जोड़ने के लिए जिस तार की आपकी व्यवस्था होती है वो तार भी बिजली घर में मुहैया नहीं था, बॉक्सेस नहीं है, वहाँ बड़ी समस्या है साहब, उस पर आप ध्यान देते हैं हाइड्रोलिक वैन के लिए। एक आपसे आग्रह ये है कि एक बार आप स्वयं भी सब विजिट कर जी, आप आएंगे तो पेट्रोल भी कर शायद लेंगे तो व्यवस्था आपको वहाँ पता से चल सुधर जाए। एक सरदना में सर 2 सब स्टेशन है, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, और मोबाइल जो ट्रांसफार्मर हैं आपके जो आपने वहाँ उपलब्ध करा रखे हैं वो पिछले काफी दिनों से 2 ही हैं साहब। अगर आप मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था के, जैसे मोबाइल के ही ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो लाने में 1-2 दिन लगते हैं, अगर मोबाइल ट्रांसफार्मर आप 2 और बढ़ा दें, दोनों सब स्टेशनों पे 2-2 हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। इस आप नोट अर्बन को ट्रीट करते हैं सर हमारा सर उसमें आता है सर, वो तहसील